हेलो एवरीवन। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, पृथ्वी का चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इजीली चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का पोर्शन मिल जाता है। पहले टॉपिक की बात करते हैं तो पहला टॉपिक है हमारा चुंबक। पहला इसमें हम समझेंगे, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि चुंबक क्या होती है, कहाँ से आती है। धरती के पास ऐसा क्या है कि ये चुंबक के साथ इंटरेक्ट करती है। धरती कैसे चुंबक है, ठीक है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों लोहा चिपक जाता है चुंबक से इजीली, और इसके अलावा प्लास्टिक या लकड़ी नहीं चिपक पाती है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में जनरली आते हैं कि भाई ऐसा लोहे में क्या है जो ये चुंबक से तेजी से चिपक जाता है। ठीक है, तो चुंबक के बारे में बेसिकली हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक चुंबक, जिसको इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। कौन बताएगा चुंबक क्या होती है? चलो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है बताने के लिए जी। तो यहाँ पर चुंबक के बारे में अगर आप देखें तो इसके बिहेव से इसकी डेफिनेशन दे दो। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या है चुंबक? एक ऐसा टुकड़ा, एक ऐसा पदार्थ जो अपने चारों ओर या अपने आसपास लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी धातुओं को आकर्षित कर सकता है। देखा है ना आपने? आप सोचो, मान लो मेरे हाथ में एक चुंबक है, राइट? ये चुंबक है और यहाँ एक कील रखी हुई है। तो जैसे चुंबक को मैं इसके नजदीक लेके आऊंगा तो ये कील हिलना शुरू करेगी या फिर कई बार चिपक जाती है। तो अगर ये चिपक रही है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? चुंबक क्या कर रहा है? लोहे की चीज को आकर्षित कर रहा है। इससे आप बहुत फैमिलियर होंगे, आपको पता भी होगा। तो चुंबक के बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखो, एक ऐसा पदार्थ जो अपने आसपास विशेष धातुओं जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को प्रबलता से आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। हालांकि चुंबक को गहराई से जानने पर हम उसकी और क्वांटम लेवल पर डेफिनेशन दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये आवेश के चलने पर एक प्रभाव होता है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन हम बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चुंबक की बात हुई यहाँ पर। अब एक शब्द आता है चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? आप ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। बस सोचो, एक कमरे में मैं बैठा हूं या एक जगह पर मैं हूं और मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो। आप ये नोटिस करना कि जो मेरी आवाज है वो बस एक लिमिट तक जाएगी, एक निश्चित दूरी तक जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड में आवाज जा रही है, जारी है। लेकिन आप उसका जो प्रभाव है एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हो, एक हद तक ही मेरे आप आवाज को आप सुन सकते हो। जैसे एक बल्ब जला हुआ है, क्या एक बल्ब पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है? लेकिन जहां तक वो कर रहा है रोशन, जहां तक वो प्रकाश दे रहा है, वो क्या है? तो उसे हम बोलेंगे प्रकाशीय क्षेत्र। जहां मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज जहां तक जा रही है उसको बोलेंगे हम ध्वनि क्षेत्र। ऊपर पंखा चल रहा है और उसकी जो हवा है वो पूरे कमरे में हो सकती है लेकिन पूरी दुनिया में नहीं हो सकती है। जहां तक उसका जो हवा, पंखे के चलने की जो हवा है, जहां तक वो अपना प्रभाव दे रही है, उसका शीतलन क्षेत्र, कूलिंग फील्ड। तो ऐसे ही चुंबक की बात करते हैं। तो चुंबक भी आप देखो, जैसे एक कील रखी हुई है और ये चुंबक है, राइट? आप नोटिस करना कि इस चुंबक के टुकड़े को आप लेके आए यहाँ। तो जैसे इस चुंबक के टुकड़े को आप लेके आओगे तो एक लिमिट पर जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो एक समय आएगा जब ये हिलना शुरू करेगी। जैसे ये अगर है तो आप समझ के देखना, जैसे मैं इसको लेके आऊंगा तो ये हिलना शुरू करेगी। यहाँ कुछ हो रहा है नहीं, लेकिन यहाँ कुछ हो रहा है। तो आप ये नोटिस करो कि यहाँ तक अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो चुंबक का प्रभाव है इस एरिया में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक चुंबक को आपने यहाँ रखा, ठीक है, दूसरे चुंबक को आप लेके आए। अब दूसरी चुंबक पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही वो इसके यहाँ आती है तो झटका लगता है पीछे की ओर, या फिर यहाँ पर इस पर एक चुंबकीय बल लगता है। तो आप कहेंगे कि जी इसका जो प्रभाव है यहाँ तक है। अगर यहाँ बल लगा रही है तो यहाँ प्रभाव होगा। तो आप ये नोटिस करना कि चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक उसका प्रभाव होता है और जहां तक आप उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। डेफिनेशन क्या दे देंगे? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अभी एक बहुत बढ़िया टॉपिक हमारे सामने निकल के आने वाला है, वो है चुंबकीय बल लेखा। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, कहाँ से आया ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल भी जाता है, तो अच्छी तरीके से अब देखना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं इंपॉर्टेंट है रेखाएं, इसके गुण भी पूछ लेते हैं। ठीक है, अब चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये चुंबक है, और आप ये भी कह रहे हैं कि इस चुंबक के यहां आप इस चुंबक का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। तो सोचो कि ये चुंबक है और यहां रखी हुई कील को ये खींच पा रही है, तो बिना बल के तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो कील रखी हुई है, इस कील को ये हिला रही है, इसका मतलब यहाँ तक बल जा रहा होगा। लेकिन हम ये देखेंगे चुंबक तो यहाँ रखी हुई है, चुंबकीय रही और कील हिली मान लो। तो अगर ये कील हिल रही है चुंबक के हिलाने पर, तो आप ये नोटिस करो कि बल तो लग रहा होगा इस पर, लेकिन ये क्या ये चुंबक इस कील से टच है? नहीं है। तो फिर भी ये बल को पहुंचा रही है। तो ऐसा संभव कैसे हो पाता है? यही चीज हम सेम देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र में भी। आप देखना कि धरती के साथ कोई कांटेक्ट में हो ना हो, जैसे पेन धरती के कांटेक्ट में, लेकिन छोड़ूंगा तो धरती इस पर यानी कि पृथ्वी इस पर क्या करेगी? गुरुत्वीय बल लगाएगी। तो जैसे आवेश की बात करते हैं, तो आवेश में भी आपने देखा कि अगर यहाँ प्लस आवेश रखा हुआ है, दूसरा प्लस है, तो इस पर बल लगना शुरू हो जाता है। तो सोचने वाली बात है कि बिना टच करे बल कैसे लग जाता है? तो जब बिना टच करे बल लगे, बिना स्पर्श के बल लग रहा हो, बल तो लग रहा है कंफर्म है। तो यहाँ पर हम थ्योरी का यूज करते हैं क्षेत्र का, है ना। तो आप सोचो कि कोई तो होगा जो यहाँ से यहाँ तक बल लेके जा रहा होगा। तो हमने एक कॉन्सेप्ट लिया किसका? चुंबकीय बल रेखाओं का। अब देखो ध्यान से, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या होती है चुंबकीय बल रेखाएं? तो बेसिकली आप ये देखो, आप कह रहे हैं कि इस मैग्नेट से, ये एन है, ये एस है, आप कह रहे हैं यहां तक इसका प्रभाव है। तो किसने बनाया ये प्रभाव? तो यहाँ एक जवाब निकल गया, चुंबकीय बल रेखा है। तो यस, वे अदृश्य, अदृश्य क्यों कह रहा हूँ, डेफिनेशन की बात करेंगे तो वे अदृश्य, तो वे अदृश्य बल रेखाएं जो किसी चुंबक के चारों ओर इसके चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम इसके गुणों की बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, जैसे मकड़ी होती है ना, वो अपना एक जाला बुन देती है, ऐसे ही ये चुंबक है, इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होती ही हैं। अदृश्य क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनको देख नहीं सकते आप, इनके पैटर्न को आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, अब कई जगह पर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जिनमें चुंबक के ऊपर लोहे का चूर्ण वगैरह डाल देते हैं, तो कहते हैं कि चुंबकीय बल रेखा। नहीं, वो पैटर्न किसका है? वो पैटर्न है लोहे के जो या जो भी कण आपने यूज किया उनका है, लेकिन बना किसके कारण है? चुंबकीय बल रेखाओं के कारण। तो हम ये मानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं भी उसी पैटर्न की होंगी। ठीक है, तो देखा किसी ने नहीं, ध्यान रखना आज तक इसको, लेकिन हाँ, इसके पैटर्न का आप पता लगा सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर। ठीक है, अब हम इनके गुणों की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है इसके गुण, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, अब देखो इसके जो गुण है वो ध्यान रखना। पहला तो ये कि ये बल रेखाएं सदैव उत्तर से यानी कि नॉर्थ पोल से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रवेश करने के बाद ये रुकती नहीं है। जैसे एन से निकलकर एस पर जाएगी तो ये बल वक्र बनाती है। तो अंदर क्या देखो, ये एन है, ये एस है, तो अंदर बाहर से अंदर तो क्या होती है, बाहर से तो ये एन से एस की ओर चलती है, लेकिन अंदर क्या होंगी, एस से एन की ओर। तो ये बल वक्र बनाती है, वैद्युत बल रेखाओं की तरह नहीं है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं काटती है? अभी मैं उसका रीजन आपको बताने वाला हूँ, अलग से बताऊंगा। चुंबकीय ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय परबल होता है, वहां पर ये पास पास होती है, चुंबकीय क्षेत्र जहां परबल होता है, ठीक है, वहां ये पास पास होते हैं, जबकि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र में दूर दूर होती है। ये बना, यही तो बनाएंगे चुंबकीय बल रेखाओं को। तो जितनी पास पास होंगी इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितनी दूर दूर होंगी इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कमजोर है। पृथ्वी के किसी स्थान पर ये परस्पर समांतर में समदूरस्थ होती है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे धरती की बात करते हैं तो किसी भी स्थान पर ये क्या है, एक बिल्कुल समांतर है और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब धरती के किसी भी स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, एक समान है। क्योंकि अगर ये थोड़े बहुत गैप में होती है तो फिर हम क्या कहते हैं, जब भी एक समांतर होती है और एक दूसरे से बहुत बराबर दूरी पर होती है, तो समझ जाना चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बराबर होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि क्या सबूत आपके पास है, तो सबूत ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर धरती पर और समदूरस्थ होंगी, मतलब इक्वल डिस्टेंस होगी। इसका मतलब धरती के प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान है। ठीक है, अभी मैं आपको सेकेंड पॉइंट का अलग से जवाब देता हूँ, ये याद रख के जाना है आपको। ठीक है, आ जाते हैं, अलग से पूछ लिया जाता है।
अब देखो, अगर ये पूछा जाए कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी तथा ऐसा होना असंभव है। ये 1 या 2 नंबर में आपको क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये यहाँ से ले लो आप, ये NIS है, ठीक है। NS हमेशा साथ साथ होंगे, चाहे चुंबक के कितने भी टुकड़े आप कर दो, हमेशा NOS साथ साथ ही रहने वाले हैं। देखो यहाँ से ऐसे गई है बल रेखा, और क्या ऐसे हो सकता है? अब अगर ऐसा हुआ तो बताओ, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में भी है और इस दिशा में भी है, जबकि ऐसा नहीं होगा। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अगर होगा तो वो एक ही दिशा में होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एक ही होता है। तो यहाँ आप बताओ मुझे, भाई N से हमेशा S की ओर, यहाँ बताओ मुझे, अगर ये एक दूसरे को काटेंगे तो काटने पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो रही है? 2, ऐसे भी और ऐसे भी। लेकिन नहीं होगा ऐसे, क्योंकि पैदा दोनों एक ही जगह से हो रही है ना। तो अगर एक ही जगह से पैदा हो रही है तो एक ही जैसे गुण रखेंगी, तो अगर वे एक दूसरे को काटते हैं तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग दिशाएं रखेंगी, लेकिन अलग अलग दिशाएं रखना एक ही रेखा के लिए असंभव है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, याद करके जाना। जैसे कि चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या होती है? देखो, आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लकड़ी को रखो और आप उसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लोहे को रखो, दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। आप ये देखना कि जो लोहा है वो बहुत जल्दी चुंबकित हो जाएगा, जबकि लकड़ी जो है वो उतनी जल्दी चुंबकित नहीं हो पाएगी, ठीक है।